Am I visible and audible to everybody out there? Good. तो इफ यू गाइज रिमेंबर, हम लास्ट सेशन में क्या कर रहे थे, याद है किसी को? फिजिक्स, हाँ क्या कर रहे थे? हाँ रूल्स पढ़ लिए थे हमने। कौन कौन सा रूल्स पढ़ा था? नोटबुक में किसी ने नोट डाउन किया? पार्थ हमने कितना कर लिया था फिजिक्स में, याद है आपको? पार्थ, nobody remembers. Sakshi, Parth, am I audible? Parth and Sakshi, am I audible? Parth, am I audible? Parth, am I audible? हाँ तो बेटा फिजिक्स में कितना कर लिया था, याद है आपको? कॉनकेव मिरर पढ़ लिया था, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया था, उसके बाद क्या कर रहे थे हम? रूल्स बताए थे ना, रूल्स है ना। एक बार आज हम शुरू करते हैं साइन कन्वेंशन से। साइन कन्वेंशन तो नहीं हुए? हाँ साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर की बातचीत कर रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशंस मालूम होंगे तभी हम किसी तरह का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर किसी भी साइन कन्वेंशन में हमें इतना सा भी डाउट है तो हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर अटेम्प्ट करेंगे तो वो 100% गलत भी होगा, ठीक है। इसलिए साइन कन्वेंशंस ध्यान में रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला साइन कन्वेंशन क्या है हमारे पास, हम ध्यान से सुनते हैं। हमें मालूम है ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहला साइन कन्वेंशन है कि जितने भी डिस्टेंसेस हमने मेजर करने हैं, जितने भी डिस्टेंसेस हमने मेजर करने हैं वो कहां से मेजर किए जाएंगे? वो हमेशा 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 पोल से मेजर किए जाएंगे। कहां से मेजर किए जाएंगे? पोल से। तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड taking the pole as the origin. All the distances, all the distances are measured taking the pole as the origin. मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जो स्केल होता है ना बेटा, स्केल हमारा बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझ लीजिए, स्केल का जो जीरो होता है वो हमेशा 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 कहाँ होना चाहिए? वो हमेशा पोल पे होना चाहिए। चाहे आपने कहीं भी मेजर करना है, अगर पोल से राइट की तरफ मेजर करना है तो आप सीधा सीधा स्केल रख दोगे यहाँ पे, ऐसे है ना, हम ऐसे स्केल रख देंगे ना सीधा ऐसे, ये 0 है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, इस तरीके से, है ना। तो बट अगर पोल से लेफ्ट में मेजर करना होगा तो क्या करेंगे? स्केल को उस साइड करोगे, बट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो स्केल का 0 है वो कहां होना चाहिए? पोल पे। तो हम क्या करेंगे? स्केल को उल्टा करके रख देंगे। उल्टा करके रखेंगे तो कैसे बनेगा? ऐसे ऊपर आ जाएगा ना ये, ऐसे। अब यहां 0 आ गया, 1
2 इस तरीके से। ठीक है, पहली चीज समझ आई सबसे पहले कि जितने भी डिस्टेंसेस हमने मेजर करने हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेस हमेशा कहां से मेजर किए जाएंगे? पोल से मेजर किए जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? पक्का? पार्थ, साक्षी, पलक, क्लियर है बच्चा पार्टी? गुड। तो क्या है साइन कन्वेंशन? पहली चीज तो ये याद रखनी है कि जितने भी डिस्टेंसेस हमने मेजर करने हैं वो कहां से मेजर किए जाएंगे? वो पोल से मेजर किए जाएंगे। या टेकिंग द पोल एज द ओरिजिन, या पोल से राइट की तरफ मेजर करेंगे या लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्केल का जो जीरो होगा वो कहां पे होना चाहिए? वो पोल पे होना चाहिए। क्लियर है? लाइव सेशन स्टूडेंट्स, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्या? दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, साइन ये क्या बोल रहा है? पहला साइन कन्वेंशन ये है कि जितने भी डिस्टेंसेस हमने मेजर करने हैं वो सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाएंगे? पोल से मेजर किए जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? पोल से मेजर किए जाएंगे, इसका मतलब तो ये तो पता लग गया कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो हम पोल से स्टार्ट करेंगे मेजर करना। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम पोल से राइट की तरफ मेजर करना चाहें, पोल से राइट की तरफ मेजर करना चाहेंगे तो स्केल सीधा रखेंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो कि स्केल का जो जीरो होगा वो हमेशा कहां होना चाहिए? पोल पे होना चाहिए। तो राइट साइड मेजर करेंगे तो स्केल सीधा रखा जाएगा, बट लेफ्ट साइड करेंगे तो स्केल को क्या करेंगे? हम उल्टा करके रख देंगे, ताकि जो स्केल का जीरो है वो कहां पे आए? पोल पे आए। समझ में आया लाइव सेशन स्टूडेंट्स? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने भी डिस्टेंसेस पोल से राइट डायरेक्शन की तरफ मेजर किए जाएंगे, आई रिपीट, जितने भी डिस्टेंसेस पोल से राइट की तरफ मेजर किए जाएंगे वो सारे डिस्टेंसेस हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। जितने भी डिस्टेंसेस हम पोल से राइट की तरफ मेजर करेंगे, आई रिपीट इट वंस अगेन, जितने भी डिस्टेंसेस हम पोल से राइट की तरफ मेजर करेंगे वो सारे के सारे डिस्टेंसेस हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। समझ में आया? और जितने भी डिस्टेंसेस हम पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, आई रिपीट, जितने भी डिस्टेंसेस हम पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे वो सारे के सारे डिस्टेंसेस विल ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव। वो सारे के सारे डिस्टेंसेस हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्लियर है या नहीं है? पार्थ, साक्षी, पलक, क्लियर है या नहीं है बेटा? साक्षी और पलक, क्या क्लियर है? हाँ, दूसरा साइन कन्वेंशन क्लियर है कि पोल से राइट की तरफ जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, और लेफ्ट की तरफ जितने भी मेजर करेंगे डिस्टेंसेस वो क्या लिए जाएंगे? नेगेटिव में लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो बेटा पीछे बैठ जाओ। एक्चुअली यहाँ पे तेज नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पीछे कर्टन है, तो आप पीछे बैठ सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी डिस्टेंसेस, प्रिंसिपल एक्सिस तो पता ना क्या होता है? ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली और अपवर्ड्स डायरेक्शन में मेजर किए जाएं, जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के
परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे, वो सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या लिए जाएंगे? पॉजिटिव लिए जाएंगे। ऑल द डिस्टेंसेस which are measured perpendicular to the principal axis in upwards direction will always be taken as positive. Clear है? On the other hand, जितने भी distances, for example, जितने भी distances हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर करें इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन? In downwards direction, all those distances will be taken as negative. Clear है साइन कन्वेंशन या नहीं है? सब चीजें क्लियर है लाइव सेशन स्टूडेंट्स? कोई डाउट? पार्थ, साक्षी, पलक, कोई डाउट बेटा? दोबारा सुन लीजिए, सारे साइन कन्वेंशन बता देता हूं मैं कि जितने भी डिस्टेंसेस हमने मेजर करने हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाएंगे। ठीक है, पोल से राइट डायरेक्शन की तरफ जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो सारे पॉजिटिव लिए जाएंगे। पोल से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जितने भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे वो सारे नेगेटिव लिए जाएंगे। और जितने भी डिस्टेंसेस हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या लिए जाएंगे? पॉजिटिव लिए जाएंगे। और जितने भी डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली इन दी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन मेजर किए जाएंगे वो सारे डिस्टेंसेस क्या लिए जाएंगे? नेगेटिव लिए जाएंगे। क्लियर है या नहीं है लाइव सेशन स्टूडेंट्स? पार्थ, साक्षी, पलक, क्लियर है या नहीं है? गुड। अब यहां से 2-3 कंक्लूजन्स निकालते हैं, उन्हें आप हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लेना। आपको पता होना चाहिए, चाहे कोई सा भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट पे ही रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? बताओ। ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये लाइव सेशन स्टूडेंट्स, लाइव सेशन स्टूडेंट्स बताइए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा जाता है? लेफ्ट डायरेक्शन में रखा जाता है, लेफ्ट वाली साइड में रखा जाता है। तो बेटा पोल से अगर हमें यह देखना हो, अगर पोल से हमें यह देखना हो कि ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ी है मिरर से, अगर हमें यह देखना हो कि ये ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर पड़ी है, तो हम डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से करेंगे। ये तो पता है ना? ऑब्जेक्ट बोल रहे हो आप, दिमाग खराब है क्या? अभी मैंने आपको 3 बार बोला कि जितने भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। तो फिर ऑब्जेक्ट कहां से आया? कंफ्यूज क्यों रहते हो आप? फिर तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो पोल से मेजर किए जाएंगे। तो बेटा आप स्केल उल्टा रखोगे कि नहीं रखोगे? बताओ। ठीक है, अब स्केल उल्टा रखेंगे मतलब अब हम पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ। ये पोल है और ये हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं? लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। और हमें पता है पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर करने वाले डिस्टेंसेस को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं कि नहीं लेते हैं लाइव सेशन स्टूडेंट्स? बताइए। इसलिए याद रखना हमेशा 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 ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है पोल से या मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर पड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसको स्मॉल u से डिनोट किया जाता है। मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर पड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और उसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं? ठीक है। तो क्योंकि ये डिस्टेंस मेजर करना है ना अल्टीमेटली हमें पोल से यहां तक, तो लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो याद रखिए चाहे कोई सा भी मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखा जाएगा, इसलिए उसका डिस्टेंस हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा 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 नेगेटिव ही लेना है, u हमेशा नेगेटिव ही लेना है। आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन में दिया होगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, मतलब उसने क्वेश्चन में जानबूझकर आपको माइनस का साइन लगाकर नहीं देगा, वो आपको साइन कन्वेंशन की मदद से देखना है किसको नेगेटिव करना है किसको पॉजिटिव। समझ में आया? क्लियर है लाइव सेशन स्टूडेंट्स? पार्थ, साक्षी एंड पलक क्लियर है बेटा? गुड। दूसरा कंक्लूजन, ये पहला कंक्लूजन था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हमेशा क्या लेना है हमने, नेगेटिव। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने सीधी रखी जाएगी ना या उल्टी रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधी रखी जाएगी, वो तो बाद में पता लगता है कि इमेज सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है ना, बट ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधी रखेंगे ना, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे कि नहीं रखेंगे, सीधी, है ना। और ऑब्जेक्ट की अगर हम हाइट मेजर करेंगे, अगर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करने के लिए बोल दिया जाए, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर कर रहे हैं अपवर्ड्स डायरेक्शन में, इसलिए जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो क्या लेते हैं हम हमेशा, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने तो हमेशा सीधा ही रहना है। इमेज का पता नहीं होता, इमेज उल्टी भी बन सकती है सीधी भी बन सकती है, समझ में आया? ठीक है, बट ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रखा जाएगा मिरर के सामने, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा 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 क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? पार्थ, साक्षी, पलक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट? अब देखो, हम इमेज के बारे में पक्का नहीं बोल सकते क्योंकि इमेज सीधी भी बन सकती है उल्टी भी बन सकती है कॉनकेव मिरर में, ठीक है, तो उसमें हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बट हमें ये पता है ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट पे होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, और क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाएगा तो वो परपेंडिकुलरली मेजर करेंगे, अपवर्ड्स डायरेक्शन मेजर करेंगे, तो वो सारे डिस्टेंसेस क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। समझ में आया नहीं आया? अब चलते हैं रे डायग्राम्स पे, किसके, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स पे। अब सबसे पहली बात आती है कि रे डायग्राम्स का मतलब ही क्या है, क्या मतलब है रे डायग्राम्स का? देखो ध्यान से सुनो, रे डायग्राम्स का क्या मतलब है। ये कॉनकेव मिरर है,
ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब हम ऑब्जेक्ट कहां कहां पे रख सकते हैं? लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट कहां कहां रखी जा सकती है? सबसे पहली बात, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप पोल पे खड़े हो जाओ। कहां खड़े हो जाओगे? यहां खड़े हो जाओ और किसकी तरफ चलो? लेफ्ट साइड की तरफ चलो। आप पोल पे खड़े होकर लेफ्ट साइड की तरफ चल पड़ो तो आपको सारे के सारे केस दिमाग में फिट हो जाएंगे। कैसे? सबसे पहला केस तो अगर ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में पड़ा हो, बिटवीन पोल एंड फोकस, पहला केस हो गया। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट अगर कहां पड़ा हो, एट फोकस पड़ा हो। तीसरा केस, ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में पड़ा हो। ठीक है। चौथा केस, अगर ऑब्जेक्ट सी के ऊपर ही पड़ा हो। पांचवा केस, अगर ऑब्जेक्ट सी से भी पीछे पड़ा हो। छठा केस, अगर ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, इंफिनिटी पड़ा हो। तो हमारे पास बेसिकली कॉनकेव मिरर के कितने रे डायग्राम्स आ गए? बिल्कुल सही जवाब है हमारे पास, क्योंकि 6 केस बन गए। अब रे डायग्राम्स क्या है? रे डायग्राम्स का मतलब ही क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पड़ी है तो उसकी इमेज कैसे, कहां बनेगी, उसकी नेचर क्या होगी, क्या वो रियल होगी, क्या वो वर्चुअल होगी, ये सारी चीजें हमें कौन बताते हैं? रे डायग्राम्स बताते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो ये रे डायग्राम्स जितने भी हैं ये याद हो जाएंगे। याद करने का आसान तरीका है, आप पोल पे खड़े हो जाओ और लेफ्ट साइड की तरफ चल पड़ो। तो सबसे पहला केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकंड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। थर्ड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फोर्थ केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। Fifth case, if object is placed beyond center of curvature, and last but not the least case, if object is placed at infinity. तो इन छयों केसेस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 6 रे डायग्राम्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। समझ में आया? यस और नो? सबसे पहला केस जो है वो कौन सा है? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हो? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आपको रे डायग्राम्स बनाने के लिए रूल्स याद रखने होंगे जो उस दिन हमने डिस्कस करे थे कि जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? है ना? दूसरा रूल, जितनी भी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं वो उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाती है। ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे ये दोनों लाइंस जो राइट साइड पे हैं, ये दोनों लाइट रेज क्या कर रही हैं? फैल नहीं रही क्या बेटा? देखो ध्यान से। फैल रही है ना, डाइवर्ज हो रही हैं। तो बेटा अगर ये फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो कहीं जाके मिलेंगी क्या? हाँ, ये इधर तो कहीं मिलेगी नहीं।
अगर हम देखेंगे, बट ये हमारी आंखों को मिलती हुई दिखाई देगी कहां पे? इस जगह पे ये हमें ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रेज है यहां मिल रही है, ऐसा लगेगा। तो जब ऐसा लगता होता है तो कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है सबसे पहली बार। सीधी बन रही नहीं बन रही? तो इरेक्ट आ गया। और सेम साइज की बन रही है, क्या बन रही है बताओ? साइज कैसा बन रहा है? एनलार्ज, बिल्कुल सही बात। तो अगर हम देखें कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पड़ी है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज कहां बन रही है बेटा? इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। दूसरी बात वर्चुअल है क्योंकि लाइट रेज असलियत में मीट नहीं कर रही, मिलती हुई दिखाई दे रही है बस। तीसरी बात सीधी बन रही है तो इरेक्ट है। चौथी बात एनलार्ज, कौन बताएगा? मैग्नीफाइड या एनलार्ज? बेटा यही वो केस है जिसके कारण जो कॉन्केव मिरर है वो मेकअप मिरर या शेविंग मिरर में इस्तेमाल किया जाता है। डिस्कस करा था नहीं करा था हमने? लाइव सेशन स्टूडेंट्स डिस्कस करा था या नहीं करा था? है ना? तो बेटा ये वो वाला केस है जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हो, बिटवीन पोल एंड फोकस पड़ी हो और हमें इमेज चाहिए हो मैग्नीफाइड साइज की, मतलब बड़ी इमेज चाहिए होती है, तब कॉन्केव मिरर ऐसे केसेस में यूज किया जाता है, जैसे कि मेकअप मिरर या शेविंग मिरर। समझ में आया या नहीं आया? लाइव सेशन स्टूडेंट्स, पार्थ, साक्षी, पलक, गुड, ठीक है, समझ में आया? इसके बाद का केस है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, वो आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद थर्ड केस पे चलते हैं। If object is placed between center of curvature and focus, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू दी फोकस, और जितनी भी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं, इसको ऐसे मान लो बड़ा, तो ये इसी रास्ते से वापस आ जाएंगी। तो ये जहां पे मीट कर रही हैं वहां इमेज बनेगी नहीं बनेगी? बताओ। जहां ये दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर रही हैं वहां इमेज बनेगी नहीं बनेगी? और कौन सी बनेगी? रियल इमेज बनेगी। सबसे पहली बात, रियल इमेज बनी कि नहीं बनी? बनी। दूसरी बात, उल्टी बनी है कि नहीं बनी है? तो क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड। तीसरी बात, बड़ी बनी है नहीं बनी? मैग्नीफाइड। बेटा पता है क्या है, अभी आपको इसमें बहुत ज्यादा ऐसे क्लैरिटी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैं कोई मेजर करके थोड़ा बना रहा हूं। जब आप पेंसिल, स्केल, कंपास की मदद से बनाओगे, मेजर करके बनाओगे, क्योंकि जितना डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में है उतना ही डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी तो होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें अभी तो यहाँ पे फ्री हैंड चल रहा है इसलिए डायग्राम ऐसे बनेंगे, बट जब आप घर से बनाओगे बाय यूजिंग ज्योमेट्री तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया?
नेक्स्ट केस क्या रखेंगे? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, अगर ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट कहां रख दी? ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब केस क्या है? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो हम सी पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जितनी भी लाइट रेज, रूल नंबर पता ही हमें 1, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। और दूसरा रूल इसका बिल्कुल वो, जितने भी लाइट रेज जो फोकस से पास होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा ये कहाँ मीट करेंगी? ठीक उस पॉइंट के नीचे, जिस वजह से इमेज भी कहाँ बनेगी? हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ पास करवाई है हमने? हाँ, वो तो पैरेलल वाला है ना, कि जितनी भी लाइट रेज जो पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, और जितनी भी लाइट रेज जो फोकस से पास होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहां मीट कर रही हैं? सी पे ही मीट कर रही हैं, इसलिए सी पे ही इमेज बन गई। तो क्योंकि असलियत में मीट कर रही हैं, इसलिए कौन सी इमेज है? रियल इमेज है। ठीक है, उल्टी बन रही नहीं बन रही बताओ? तो क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड। ठीक है, सेम साइज की बन रही नहीं बन रही बताओ? जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतने ही साइज की इमेज भी बनती है। किस केस में? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है? एट सी, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर सेम साइज की या सेम हाइट की इमेज सिर्फ और सिर्फ तभी बनाएगा जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया सबको? यस और नो? साक्षी, पलक, समझ में आया या नहीं है दोनों को? चलो नेक्स्ट केस। If object is placed beyond C, C के भी बाद रख दिया जाए, C के भी थोड़ा पीछे रख दिया जाए, तब इमेज कहां और कैसी बनेगी? ये हमें कौन बताएगा? रे डायग्राम्स बताएंगे। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ये रख दी यहां पे, सी से भी पीछे। अब रूल लगाओ, जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। और दूसरा रूल, जितनी भी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं वो उसी रास्ते से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। अब ये दोनों जहां मिलेंगी वहां क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। क्योंकि असलियत में मिल रही हैं तो रियल इमेज बनेगी नहीं बनेगी बताओ? उल्टी बन रही नहीं बन रही? इन्वर्टेड। ठीक है, और स्मॉल इन साइज बनी कि नहीं बनी? तो डिमिनिश्ड लिख देंगे। ठीक है, इसके ये 5 के 5 केस हुए, जिसमें एक केस आपके लिए छोड़ा है और छठा केस भी आपके लिए छोड़ा है। तो देखेंगे घर से कौन करके आ रहा है, तो भी फायदा है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? साक्षी एंड पलक, यू आर अलॉटेड 5 मिनट्स। इन सभी रे डायग्राम्स को एक बार गो थ्रू कर लो। आप लोगों ने बनाए या नहीं बनाए बताओ? क्या बोल रहे हो?
बेटा मैं बोल ही नहीं रहा, ये देखो आपको सारे केस दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं बताओ, है ना। ये अभी 4 केस करे हैं हमने, 2 केस आप लोगों के लिए छोड़े हैं। कौन कौन सा? एक तो अगर ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हो, फोकस पे पड़ी हो तो लिख लीजिए, वो करके आना है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है। और दूसरा केस कौन सा छोड़ा है? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हो? इंफिनिटी पे पड़ी हो। तो 2 केस आपको ये पता लग गए कौन कौन से करके लाने हैं। बाकी 4 केस समझ में आए सबको? यस और नो बताइए जल्दी से। साक्षी और पलक, साक्षी आपको समझ में आया बेटा? ठीक है। अब इसके बचे हुए जो रे डायग्राम्स हैं वो आपने 2 ही हैं, देखेंगे कौन करके आएगा और कौन नहीं। सब समझ में आएगा अभी। रे डायग्राम्स वगैरह सब हो गए। अब चलते हैं मिरर फॉर्मूला पे। पता है क्या होता है? वन बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ, ये होता है मिरर फॉर्मूला। 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ। अब यहां पे v कौन है? v है इमेज डिस्टेंस। क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है बच्चा पार्टी? और f क्या है? फोकल लेंथ। तो बेटा मिरर फॉर्मूला 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में मतलब आपको जो भी न्यूमेरिकल आता है 90% चांस होंगे कि उसमें ये क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा। ये वाला ये जो फॉर्मूला है 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ, ये मिरर फॉर्मूला आपको यूज में आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। f क्या है? फोकल लेंथ पे। समझ में आया? घर पे जाके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद 2 फॉर्मूलाज और आपको ध्यान रखने हैं अगर आप इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन को अटेंड करना चाहते हो। लीनियर मैग्निफिकेशन m, ये स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए बेटा। ये लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये हमें बताएगी, ये हमें ये बताएगा, क्या बताएगा कि जो इमेज है क्या वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, या जो इमेज है क्या वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, या जो इमेज है क्या वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बन रही है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें कौन बताएगा? लीनियर मैग्निफिकेशन। समझ में आया? लाइव सेशन स्टूडेंट्स, क्या समझ में आया बेटा? समझाना। इमेज की साइज है ना, ऑब्जेक्ट नहीं। मतलब देखो, आपने अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर है फॉर एग्जांपल,
कॉनकेव मिरर है तो आपने 5 सेंटीमीटर हाइट वाली एक ऑब्जेक्ट रख दी, ठीक है। अब वो इमेज, उसकी इमेज जो है वो छोटी बनेगी साइज में, या साइज में बड़ी होगी, या बराबर होगी साइज में, ये हमें लीनियर मैग्निफिकेशन के अलावा कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। समझ में आया? अब इसके फॉर्मूलाज क्या हैं वो भी सुन लो। m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, v क्या है जहां पे इमेज डिस्टेंस, और u क्या है तो m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, ये एक फॉर्मूला है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं? क्लियर है? एक फॉर्मूला और है लीनियर मैग्निफिकेशन का ही, m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई क्या होता है? वो होती है हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये हमारे पास m इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ, ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया है। आपको समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया बच्चा पार्टी? लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्या चीजें होती है, समझ में आया या नहीं आया? दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, दूसरा फॉर्मूला है m इक्वल्स टू एच आई अपॉन में एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है या नहीं? अब आपको इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में कॉनकेव मिरर पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए, किस पे बेस्ड? कॉनकेव मिरर पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो बेटा आपको ये 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। चाहे कॉनकेव मिरर पे आए चाहे कॉन्वेक्स मिरर पे आए, आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने ही रखने हैं। सबसे पहला मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला क्या था? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। एक तो ये याद रखना है आपको। दूसरा लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या है? m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो अगर ये 3 फॉर्मूलाज आपके दिमाग में घुस गए बड़े अच्छे से, तो बेटा आप कॉनकेव मिरर का हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ, और लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला क्या है? m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, और m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। समझ में आया? ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं ऐसा करता हूं, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बस आपको ये 3 फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं और कुछ नहीं, ये बात याद रखना। लो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Start attempting the question paper. Start attempting this question जल्दी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Find the size
comma nature and position of the image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeters from a concave mirror of focal length 10 centimeters। बहुत ज्यादा इजी है, करके देखिए। जो 3 फॉर्मूलाज लिखवाए हैं उनकी मदद से करके देखिए, ठीक है। लाइव सेशन स्टूडेंट्स, यू आर गिवन 6 to 7 minutes for solving this question। जल्दी कीजिए। और जैसे लाइव सेशन स्टूडेंट्स आपका हो जाए, जस्ट लेट मी नो। बोलिए बेटा। बेटा नेगेटिव में ही लेंगे ना, क्योंकि कॉन्केव मिरर में फोकस कहाँ होता है? नेगेटिव की तरफ होता है, नहीं होता बेटा? बताओ। मतलब पोल से लेफ्ट की तरफ होता है ना बेटा? तो पोल से लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंस मेजर करने होते हैं हमेशा नेगेटिव लिए जाते हैं, नहीं लिए जाते? हाँ, गुड। गौरव, वैभव, निकालिए बेटा आंसर, बहुत इजी है। वैभव कर रहे हो? गौरव कर रहे हो बेटा? लाइव से स्टूडेंट्स 5 मिनट और दिए जा रहे हैं, करके देखिए। क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो सभी बच्चा पार्टी। पहले पता है देखा करो पूछ क्या कह रहा है हमसे। पहली बात तो पूछ रहा है वो साइज किसका? साइज पूछ रहा है किसका? इमेज का। मतलब इमेज की हाइट पूछ रहा है ये हमसे। मतलब एक तो हमें HI निकालनी पड़ेगी। दूसरा वो क्या पूछ रहा है? नेचर पूछ रहा है। नेचर का मतलब वो रियल है या वर्चुअल। और पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब इमेज कहाँ रखी हुई है, इमेज कहाँ बनी है, मिरर से कितनी दूर बनी है। मतलब इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब वो चाह रहा है कि हम उसको v की वैल्यू भी निकाल कर दें। लाइव सेशन बच्चा पार्टी समझ में आया अभी या नहीं आया? गुड। पांच मिनट और दिए जा रहे हैं बिकॉज बच्चों को कंफ्यूजन था क्वेश्चन में। लाइव सेशन स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो टेक 5 more minutes। और जैसे भी हो जाए जस्ट लेट मी नो।
बच्चा पार्टी बहुत ज्यादा इजी है। देखो मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, मजा आ जाएगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी हमेशा के लिए। लाइव सेशन वाले बच्चा पार्टी देख रहे हो ना सभी? एक क्वेश्चन समझ लो बेटा, हमेशा हमेशा के लिए ना कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग कोई डाउट रहेगा नहीं, ठीक है। दिया क्या क्या हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि नेगेटिव में लेफ्ट साइड में रखते हैं पोल से। फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, बताओ बच्चा पार्टी, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो लेफ्ट में आता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक तो हमें v निकालना है यहाँ पे, क्योंकि वो पूछ रहा है इमेज की पोजीशन, है ना, और साइज hi भी निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला लगाएं अगर, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है कि नहीं होता है, बताओ। अब हमारे पास u भी गिवन है और f भी गिवन है, तो v निकाल सकते नहीं निकाल सकते, तो 1/v की वैल्यू क्या होगी, 1/f माइनस 1/u होगी कि नहीं होगी, बताओ। फोकल लेंथ कितनी, -10 है, तो 1/-10 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, -15 है, तो यहाँ पे -15 आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में किसको आया किसको नहीं आया, बच्चा पार्टी बोला करो। 1/v इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, -1/10, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 1/15 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ तो। गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1/v इक्वल्स टू क्या, एलसीएम क्या आएगा बताओ, 10 और 15 का, गुड। तो ऊपर क्या आएगा, -3, और इधर क्या आएगा, +2 आ जाएगा। तो -3 + 2 मतलब -1/30 नहीं आ गया क्या, बताओ। तो 1/v इक्वल्स टू -1/30, तो v के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आई या नहीं आई, बताओ। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ आया वैभव। बेटा 1/, मैथमेटिक्स जो सिंपल, ये प्लस का 1/u था, उधर जाके माइनस का 1/, हो गया, देखो होता नहीं ऐसे। फिर हमने f की जगह f की वैल्यू डाल दी और u की जगह u की वैल्यू डाल दी, बस इतनी सी बात है। फिर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी हैं। गौरव समझ में आया नहीं आया, वैभव ठीक है। लाइव सेशन स्टूडेंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ तो। साक्षी, पलक, समझ में आ रहा है। गुड, कौन किसका सॉल्व हो गया यहां तक, किसका, पलक का। ओके चलो चलते, देखो एक काम तो हो गया, पोजीशन निकल गई, मतलब v निकल गई हमारी। अब वो कह रहा है hi, हाइट ऑफ इमेज भी तो निकालनी है, वो कहता हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। अब हमें पता है m की वैल्यू क्या होती है, -v/u होती है कि नहीं होती है, होती है। तो m की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमने क्या निकाली, -30 निकाल ली है, तो अंदर कौन बैठ जाएगा, -30/u। u की वैल्यू कितनी है, देखो बच्चा पार्टी, -15 है कि नहीं है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m की वैल्यू -30/15, तो 15 2, तो m की वैल्यू -2 आई कि नहीं आई, बताओ तो। ठीक है, अब m की वैल्यू -2 है, तो हमें पता है m किसके इक्वल होता है, hi/ho के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो -2 इक्वल्स टू hi/, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 1, तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो hi की वैल्यू -2 नहीं आई क्या, सब बताओ बच्चा पार्टी, आई सबको समझ में आया। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताने जा रहा हूं मैं m की वैल्यूज के रिगार्डिंग।
फिर ना आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। देखो सबसे पहला जो कंक्लूजन है, पहले कंक्लूजन हम निकालेंगे m की वैल्यूज को लेकर। किसको लेके? वैल्यूज। तो यहां से क्या है कि m 1 के इक्वल भी हो सकता है, m 1 से बड़ा भी हो सकता है और m 1 से छोटा भी हो सकता है। m ये तीनों चीजें कर सकता है, या तो 1 के इक्वल हो सकता है, या 1 से बड़ा हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। अब अगर आपको मालूम हो तो m की वैल्यू HI/HO होती है कि नहीं होती है? अगर m की वैल्यू 1 है, क्या है? 1 है, तो क्या लिख देंगे? 1 इक्वल्स टू HI/HO लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और ये HO इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो HO विल बी इक्वल टू HI नहीं होगा क्या? बताओ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा ऐसा टॉपिक, ध्यान से सुन लेना बेटा। जब कभी भी m की वैल्यू 1 आप निकाल, अगर क्वेश्चन ने बोला कि m की वैल्यू निकालो और m की वैल्यू 1 आ गई, या क्वेश्चन में पहले से m की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसका क्या मतलब है? यहां से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी, इमेज की हाइट भी उतनी ही होगी। समझ में आया? ये कब होगा? जब m की वैल्यू कितनी होगी? 1 के इक्वल होगी। समझ में आया? यस और नो लाइव सेशन स्टूडेंट्स? दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, m अगर 1 से बड़ा होगा, अगर m ग्रेटर देन 1 है, उसका क्या मतलब है? याद रखना, अगर आपने m निकाला और वो 1 से बड़ा आ गया, लेट्स सपोज 1.5 आ गया, यहां क्वेश्चन में पहले से ही m की वैल्यू 1.5 दे रखी है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर m ग्रेटर देन 1 आ गया या ग्रेटर देन 1 दे रखा है, तो याद रखिएगा जो इमेज होगी, जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी, वो बड़ी इमेज बनेगी। समझ में आया? यस और नो? बताओ। बताओ पलक, क्या कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूं। पलक पूछ रहे हो क्या? बेटा मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जो कंक्लूजन है ये सिर्फ वैल्यूज को देख के करने हैं, साइन नहीं देखना। अभी साइन के बेसिस पे अभी 5 मिनट बाद आपका सारे डाउट दूर कर दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है, अभी साइन जो पॉजिटिव नेगेटिव का आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो अभी 5 मिनट बाद हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर m की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है, इमेज की भी उतनी ही हाइट होगी। आप बेटा पता है क्या है, जो रे डायग्राम्स हमने पढ़े हैं ना, अभी रे डायग्राम्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। रे डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना आपको, जैसे क्वेश्चन आ गया एन ऑफ, जो भी अभी हमने करा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इतना इतना इतना, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको किस केस में लेके जा रहा है। किस केस में मतलब, क्या ये वो केस है जिसमें ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस है? क्या ये वो केस है जिसमें ऑब्जेक्ट एट फोकस है? क्या ये वो केस है जिसमें ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है? क्या ये वो केस है जिसमें ऑब्जेक्ट एट सी है? क्या ये वो केस है जिसमें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है? क्या ये वो केस है जिसमें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है? तो ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए। समझ में आया? अगर ऐसा नहीं हो रहा आपके साथ, देखो आज नहीं होगा, ये 5-7 बार जब आप रे डायग्राम्स अपने हाथों से ड्रॉ करोगे ना तो होगा, अभी नहीं होगा, बट 5-7 बार प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको नहीं पता लग रहा कि आपको किस केस में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी है। समझ में आया?
हम कंक्लूजन की बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान से सुनिएगा। m की वैल्यू अगर 1 है या m की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी इमेज की हाइट भी उतनी होगी। दूसरा कंक्लूजन, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई या 1 से बड़ी पहले से दे रखी है तो इमेज बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट छोटी होगी। समझ में आया? क्लियर है? इसको मैथमेटिकली देखो, आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? ध्यान से देखना। अगर m की वैल्यू हमने बोला 1 से बड़ी है, 1.22 मान ले हम, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 2 इक्वल्स टू HI/HO लिख सकते हैं ना। तो HI की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2 इंटू HO नहीं आएगी क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया ना। तो याद रखिएगा, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से बड़ी आ गई है तो इमेज बड़ी ही बनेगी। समझ में आया? चाहे कोई सा भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर है चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर है या नहीं है? लाइव सेशन स्टूडेंट्स, पलक और साक्षी, क्लियर है या नहीं है? थर्ड केस, अगर m की वैल्यू क्या हो बच्चा पार्टी? 1 से छोटी हो। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो याद रखिएगा इमेज छोटी बनेगी, इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, ऑब्जेक्ट बड़ी होगी और इमेज छोटी होगी। क्लियर है? इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? m 1 से छोटा मतलब मान लेते हैं 0.5 मान लें, तो 0.5 इक्वल्स टू HI/HO। तो यहां से HI की वैल्यू क्या आएगी? HI इक्वल्स टू 0.5 का मतलब हाफ ही तो है। HI इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स HO। तो ये हाफ, जितनी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से हाफ हो गई। तो याद रखिएगा m की वैल्यू अगर 1 है तो दोनों की हाइट क्या होगी? बराबर होगी। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज बड़ी बनेगी, और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज छोटी बनेगी। क्लियर हो गया हमेशा के लिए? ये तो कंक्लूजन्स निकाले हमने बेस्ड ऑन दी वैल्यूज, वैल्यू के बेस पे कंक्लूजन निकाले। ठीक है? अब अगर जैसे पलक ने पूछा सर -2 होता तो इसका क्या मतलब था, है ना? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। अब देखो, मैं हमेशा के लिए क्लियर कर देता हूं ये आपकी कंफ्यूजन पलक अभी। ठीक है? अगर m की वैल्यू लेट सपोज -2 दे रखी है, या आपके क्वेश्चन में बोला गया कि आप m की वैल्यू फाइंड आउट करो, और m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -2 आ गई, तो इसको पढ़ना कैसे है? m की वैल्यू अगर -2 आ गई तो इसको पढ़ना कैसे है? ध्यान से देखो। तो बेटा साइन को हम अलग से पढ़ेंगे और इस डिजिट को हम अलग से पढ़ेंगे। साइन को भूल जाओ एक बार। तो डिजिट क्या है हमारे पास? 2 है, वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है 2, तो मतलब इमेज बड़ी बनेगी। ठीक है? अब ये माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस साइन का याद रखना, अगर m का जो साइन है, m के साथ जो भी साइन है वो अगर माइनस का साइन है, m जो भी वैल्यू है अगर उसके साथ माइनस का साइन, देखो पहले आपने, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर -3 है फॉर एग्जांपल, तो आपको दोनों को इकट्ठे नहीं समझना है। पहले आप वैल्यू देखो, वैल्यू कितनी है? 3 है, 1 से बड़ी है m की वैल्यू, तो इमेज बड़ी बनेगी। फिर आओ साइन के पास, साइन माइनस का है, इसका मतलब इमेज उल्टी बनेगी। m का साइन अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है इमेज इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, और अगर m का साइन पॉजिटिव है तो उसका मतलब इमेज इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। समझ में आया? यस और नो लाइव सेशन स्टूडेंट्स? क्लियर है? तो कभी भी m इक्वल्स टू माइनस समथिंग हो तो आपको उसको अलग अलग पढ़ना है। समझ में आया? ऐसे नहीं कि -4 है, -4 तो सर 1 से छोटा होता है, तो वहां गलती हो जाएगी। वो माइनस साइन किस लिए है? वो माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी। क्लियर है यहां तक?
लाइव सेशन बच्चा पार्टी क्लियर है? हाँ जी, कौन बोल रहा है? बोलो पलक। बेटा दोबारा बोलो, आपके ना थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। कॉनकेव मिरर में नहीं 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 नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में बेटा फोकल लेंथ का साइन होता है पॉजिटिव। वो कब, वो पता है जब हम कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे तो बेटा सारी चीजें मैं बताऊंगा, आप बेफिक्र रहो। अभी हम कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे आज भी हम एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर आपका इसके बाद क्या बोलते हैं, कल आपकी जो भी कल का शेड्यूल रहेगा, अगर कल का शेड्यूल में क्लास हुई तो वो आपको इवनिंग में पता लग जाएगा। इन केस अगर कल में क्लास होगी तो भी पता लग जाएगा, क्लास नहीं होगी तो भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो अगर होगी क्लास तो कल भी हम कॉनकेव मिरर पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पलक, जो आपका डाउट है ना कि कॉन्वेक्स में कैसे होगा, तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, वो क्यों होती है उस पर हम डिस्कशन करेंगे जब हम कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता लगे। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -16, -16 नहीं है, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। तो एच आई कितना है, 3। हाँ, किसने बोला 3 सेंटीमीटर लाइव सेशन में? पलक। तो बेटा यही तो चीज है, आपको क्वेश्चन को आंख कान दिमाग सब खोल के पढ़ना है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में अगर रियल इमेज बन रही है, उसने बोला ना कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज, तो आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर में अगर रियल इमेज बनती है तो वो उल्टी बनती है, और अगर उल्टी बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर करना पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाएंगे, तो हाइट क्या हो जाएगी, -3। पलक, नहीं समझ में आया पलक? ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ, F निकालना है, और व्हाट फाइंड द पोजीशन, V निकालना है। बहुत आसान है, देखो आपके पास HI गिवन है, HO गिवन है, तो M का फॉर्मूला है HI/HO, नहीं होता क्या बेटा, बता दो ना। HI -3 आया है, HO क्या है, 2 है, तो M विल बी इक्वल टू -1.5 आ गया। अब M निकल गया, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, U हमारे पास गिवन है, तो M इक्वल्स टू -V/U से V नहीं निकाल लोगे क्या, क्योंकि M भी पता है, M निकाल लिया, U गिवन है, M निकाल लिया, U गिवन है, तो बेटा V नहीं निकल जाएगा। अब जब V निकल गया तो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/V + 1/U इक्वल्स टू 1/F। अब V निकल गया, U हमें पता है, तो F नहीं निकल जाएगा। लाइव सेशन स्टूडेंट्स, पलक एंड साक्षी, क्वेश्चन हुए, कुछ समझ में आया क्वेश्चन? देखो पता है क्या है, ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन हो गया और आपको समझ नहीं आया या थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करेंगे हम। कल अगर क्लास होगी ना तो मैं एक बार सारा आपको रिपीट करूंगा, क्या पहले हम पढ़ेंगे एक बार सारे रे डायग्राम्स दोबारा बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपके रिवीजन हो, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है,
फिर मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर मैं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड दोबारा कंक्लूजन बताऊंगा, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है, डाउट नहीं रहेगा। और मान लो थोड़े बहुत डाउट्स रह भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत प्रैक्टिस करनी है मुझे, समझ में आया। अभी तो ये तो शुरुआत है, देखो मैं अभी आपको यहाँ पे मेरे पास पता नहीं ज़्यादा क्वेश्चंस, अभी ये देख लीजिए। सबसे पहली बात तो ये जो लाइट डीओ शीट 1 है, ये आज आपके बैक एंड पे अपलोड हो जाएगी, एप्लीकेशन में आ जाएगी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स हैं बेटा, ये सारे नोट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये डीओ शीट 2 है जिसमें कॉनकेव मिरर के क्वेश्चंस हैं ये सारे, ठीक है। ये डीओ शीट 3 है, ये सारे कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से बहुत बहुत प्रैक्टिस करेंगे, वी विल बी प्रैक्टिसिंग, बहुत एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो कहीं कभी भी आपका कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये याद रखना, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको कभी किसी क्वेश्चन में डाउट या डिफिकल्टी नहीं आएगी अटेम्प्ट करते वक्त। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं, बस प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि आपको समझना है, कंसंट्रेशन के साथ चीजें समझनी तो पड़ेंगी, तब इजी बनेगी। एक बार समझ आ गई ना तो फिर तो सब चीजें आपके लिए इजी हैं, फिर कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो पाएगा। बट अगर चीजें ऊपर से निकलनी शुरू हो गई या आपका कंक्लूजन आप कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं बना रहे तो फिर दिक्कत आएगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ज्यादा नहीं करवाऊंगा आज, क्योंकि ओवरडोज हो जाएगी फिर आपकी, ओवरडोज नहीं होनी चाहिए ना। क्या लिखा है? एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक कॉनकेव मिरर है, वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब 3 गुना बड़ी इमेज बना रहा है। कौन सी? रियल इमेज बना रहा है। अब आपको पता होना चाहिए 3 गुना बड़ी मतलब m की वैल्यू कितनी है? 3, बट रियल है तो मतलब वो उल्टी बनेगी, उल्टी बनेगी तो m की वैल्यू -3 हो जाएगी, ठीक है। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू क्या है? -10 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? v पूछ रहा है, तो m इक्वल्स टू -v/u, m की वैल्यू -3 -v और u की वैल्यू -10 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v विल बी इक्वल टू -3 इंटू 10 इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। समझ में आया? बेटा बहुत आसान है, और याद रखना एक क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसे कि फाइंड द साइज, कॉमा, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में 110% आएगा ही आएगा। और बेटा वो तब समझ आएगा अगर आपको साइन कन्वेंशन आते होंगे, साइन कन्वेंशन आपके दिमाग में होंगे, दिल में होंगे, खून में होंगे, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज गलती होगी ही होगी। याद रखना, गलती हो जाएगी। 0.00001% भी अगर साइन कन्वेंशन में कहीं डाउट रह जाता है आपको, तो बेटा क्वेश्चन की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की तरफ देखोगे, क्वेश्चन पे टाइम लगाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन गलत ही होगा। इसलिए साइन कन्वेंशंस में तो एक भी 0.001% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर, क्योंकि पता है, देखो सिंपल सी बात है, प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस ले लिया आपने तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो क्लियर हुई चीजें कुछ? लाइव सेशन बच्चा पार्टी, साक्षी, पलक, बेटा पता है क्या करते हैं, अब ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं, बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा करता हूं, आज का सेशन हम यही रोकते हैं, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है, ये जो आपको क्वेश्चंस दिखे हैं, ये क्वेश्चंस आपकी एप्लीकेशन में आज अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा जो नोट्स वाली शीट है वो भी आपके एप्लीकेशन में आज इवनिंग में प्रोबेबली अराउंड 9-9:30 तक आ जानी चाहिए, ठीक है। तो कोई डाउट है?
एक बार बैकअप सेशन देखिएगा, बैकअप सेशन के अलावा जो नोट्स आएंगे आपके पास, नोट्स भी देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, आपसे क्वेश्चन हो जाए, नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर निकाल के लाना है, चाहे चीटिंग करके निकालो, ऐसा नहीं है बेटा। पता है जरूरी होता है कि आप एक बार एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, बस अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। ये मैं हमेशा बोलता हूं कि अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि अटेम्प्ट करोगे तभी पता लगेगा, दिमाग चलेगा एक रास्ते पे, आपको लगेगा इससे बात नहीं बन रही तो दूसरे रास्ते पे चलाओगे, इससे नहीं बन रही तो तीसरे रास्ते पे चलाओगे, एटलीस्ट दिमाग चलाओगे तो सही, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना है, आंसर निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें अटेम्प्ट करने से मतलब है, ठीक है। तो ये आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी ये दोनों शीट्स, ठीक है बच्चा पार्टी। सो जो भी शेड्यूल रहेगा कल का, विल बी इन्फॉर्मिंग यू। अगर क्लास अरेंज हो पाई तो आपकी क्लास अरेंज करेंगे, अगर इनकेस नहीं होगी तो मंडे को कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी बेटा, प्रैक्टिस 3 ही तो फॉर्मूले हैं, कौन सा को 500 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूला में बेटा ये तो पता ही लग जाएगा कौन सा कब लगाना है, क्या दिया हुआ है तो उससे बस कोई दिक्कत नहीं। पहले आप गिवन लिखो, दिया क्या क्या हुआ है, फिर देखो निकालना क्या क्या है, फिर दिमाग चलाओ कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, पहले ये करना है बाद में ये करना है। मिनटों में, मिनट ज्यादा बोल रहा हूं, सेकंड्स में आंसर निकालोगे आप। क्लियर है? सो साक्षी एंड पलक, सी यू गाइज टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, जैसे भी रहेगा टाइम टेबल, विल बी इन्फॉर्मिंग यू बच्चा पार्टी। हाँ जी बेटा बोलिए पलक। आज आपकी इसके बाद कोई नेक्स्ट क्लास नहीं है, ठीक है। नहीं आज एक्चुअली नहीं है, आज मैम इज इक्विप्ड ऑक्यूपाइड समवेयर एल्स, इस वजह से आपकी क्लास नहीं है केमिस्ट्री या बायो की, ठीक है। बट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स यू विल बी हैविंग ऑल योर क्लासेस एज यूजुअल, ठीक है। केमिस्ट्री की भी जो भी मतलब आपको ना संडे को इवनिंग में, मतलब कल इवनिंग में आपको अगले वीक का शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। अगले वीक की क्लासेस कैसे रहेंगी आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत पलक और साक्षी? बाकी आपने सारी क्लासेस तो अटेंड कर ली यहाँ पे, है ना। फिजिक्स की भी हो गई आपकी, केमिस्ट्री की भी क्लासेस होंगी, बायो की भी हो गई, मैथमेटिक्स की भी, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो बच्चा पार्टी जो भी शेड्यूल रहेगा वो आपको कल हम इन्फॉर्म करते हैं। जहाँ भी डाउट आए, पढ़ते वक्त जहाँ भी डाउट आए, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई विल बी असिस्टिंग यू ऑन द स्पॉट। कभी भी पढ़ते वक्त डाउट आए कॉल कीजिएगा, मैं आपको हैंड टू हैंड आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं उसको असिस्ट करूँगा। क्लियर है बेटा? ओके बच्चा पार्टी, टेक केयर, बाय बाय। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।